अंकिता वर्मा आपका स्वागत करती हूं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर एक कोने से छोटी बड़ी खबरों को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। वर्तमान समय में लड़की के माता पिता पंजाब गांव हंडेसरा जो कि अंबाला के नजदीक पड़ता है। युवती नम्रता ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती हुई जिसका नाम नरेंद्र वासी गांव छपरा नजदीक शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र का है, जो कि लड़का नरेंद्र भी लड़की के गांव का ही रहने वाला है और इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद उनकी आपस में दोस्ती प्यार प्रेम में बदल गई। प्यार प्रेम में दोस्ती बदलने के बाद आपस में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया और बीते 3 जनवरी 2024 को दोनों ने कुरुक्षेत्र की कोर्ट में जाकर शादी कर ली। पीड़ित युवती नम्रता ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र ने उसके साथ झूठ बोलकर उसको धोखे में रखकर शादी की। युवती ने बताया कि शादी के बाद नरेंद्र ने उसके साथ कई बार मार पिटाई की। लड़की ने आरोप लगाते हुए बताया कि शुगर लेवल ज्यादा बढ़ने के कारण भी नरेंद्र ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसको जबरदस्ती टॉर्चर करता था। अब लड़की ने पुलिस का सहारा लिया और शाहबाद थाने में युवती ने लड़का नरेंद्र के खिलाफ शिकायत दी। तब जाकर लड़की के मामा ने थाना शाहबाद में आकर वह अपने साथ घर पर ले गया। अब लड़की ने कोर्ट में लड़के से तलाक के लिए केस डाल रखा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम नम्रता है, मैं गांव छपरा की रहने वाली हूँ, कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद छपरा की रहने वाली हूँ। मैंने 5 महीने पहले शादी की थी, कोर्ट मैरिज 3 जनवरी 2024 को नरेंद्र नाम के लड़के से, जो कि जिसने मेरे से धोखाधड़ी से शादी की, बहला फुसलाकर मेरे पैसों के लालच में और मेरे से झूठ बोला कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इतनी स्टडी की हुई है, मैं मुनीम हूँ सेलर में, सब कुछ धोखाधड़ी से शादी की मेरे साथ और मारता पीटता था मेरे साथ। और शादी के बाद मेरे को अपनी मासी की लड़की के पास लेके चले गया, जो कि बनेड़ा चीका के पास रहती थी वहां पे। और वहां पे भी इसने मेरे साथ मारपीट की, ना कोई काम करता था ना मेरे को दवाई दिलाई, कमरे में बंद रखते थे मेरे को। फिर ये अपनी मम्मी पापा की सुन के मेरे साथ मारपीट करता था। वहां से अपनी मासी के घर मेरे को लेके चला गया, हैबतपुर लाडवा के पास है, वहां पे भी इसने यही सब किया। वहां पे मेरे साथ मारपीट की और कमरे में बंद रखते थे मेरे को, दवाई नहीं दिलाते थे बिल्कुल भी, ना घर का खर्चा देते थे ना कोई काम करता था। फिर मेरे को ये छपरा में लेके आए, वहां पे भी यही सब किया। 10 दिन रखा गांव में, फिर रेंट पे चले गए वहां पे खिजराबाद यमुनानगर के पास। वहां पे भी मारते पीटते थे, खर्चे से तंग रखते थे। और इसकी मम्मी, जिसका नाम राजबाला है, वो भी पैसों के लालच में थी, मेरे से बोलती थी कि तेरी मम्मी से बात होती है, तू उनसे सामान मंगवा, दहेज मंगवा। पैसों के लालच में मेरे साथ शादी की। फिर मैंने 112 की हेल्प ली, वहां से मैं अपने घर आई, शाहबाद थाना में आई, वहां से मेरे पापा मेरे को लेके गए और वहां से फिर उन्होंने बहला फुसला कर इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ बात की कि मैं हमारे साथ सुलह कर ले, मैं सारा काम करूंगा, दोबारा ऐसा गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने इनको फिर दूसरा एक और मौका दिया, फिर इनमें कोई चेंज नहीं आया, दोबारा वही सब मारपीट करते थे, मेरे को रेंट पे रखा, भूखी रखी, ना कोई सब्जी, 10 रुपए तक नहीं होते थे सब्जी के लिए, अचार के साथ रोटी खाती थी मैं। शुगर की दवाई नहीं दिलाई 5 महीने से, टांगों से चला नहीं जाता मेरे से। जब मैंने लड़के को बोला कि तू काम कर, कोई धंधा दे, कैसे कैसे घर का खर्चा चलेगा, तो ये मेरे को मारता पीटता था। मैं बोलती थी कि घर का खर्चा चलाओ कैसे भी करके, मैं से तो मैं भूखी मर जाऊंगी, खाने को भी तरस रही हूँ। फिर दुखी होते हुए, मैंने बिल्कुल तंग होते हुए, फिर मैंने 112 की हेल्प ली सर, मरने तक की नौबत आ गई थी, इसलिए मैंने हेल्प ली। पुलिस मेरे को लेके आई, फिर मेरे मामा और मेरे को घर लेके गए, हर बात पे मारते पीटते। बीत जाने के बाद तब आपने ये कदम उठाया। हाँ जी। अभी आप आगे और क्या चाहते हैं? ये बयान मैं खुद दुखी होते अपनी मर्जी से दे रही हूँ सर, मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। एक सर उसकी मासी का लड़का है, जिसका नाम रण सिंह है, गांव हैबतपुर लाडवा के पास रहने वाला है वो। उसने भी मेरे को सच्चाई नहीं बताई कि लड़का कुछ नहीं करता सर, धोखाधड़ी से शादी करवाई, वही मेरे को अम्बाला से कुरुक्षेत्र लेके गया, कोर्ट मैरिज में भी वही विटनेस रहा, सच्चाई कुछ नहीं बताई उसने भी सर, मेरे को धोखे में रखा, पर्दा रखा सर। नरेंद्र से शादी की, तो शादी के कुछ समय बाद उसकी हकीकत मेरे सामने आई कि ये लड़का तो कुछ करता नहीं, कमाता नहीं है। मैंने इसको समझाया कि कुछ कर, कमा,
जब ये फिर मेरे को फिजिकल रिलेशन में आने के लिए बोलता था, फिर मैंने सोच विचार किया कि तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खराब कर दी। मेरा ना तू भरण पोषण कर सकता है, ना खर्चा चला सकता है घर का, फिर भी ये मैं जबरदस्ती मेरे साथ टॉर्चर करता था, मारपीट करता था फिजिकल रिलेशन में। जो आपने ये आरोप लगाए हैं लड़के के ऊपर, ये घर वालों के दबाव में आके तो नहीं लगाए? नहीं सर, ये मैंने खुद ने बयान दिया, ये मर्जी। शादी से पहले ही मैंने इस लड़के को बताया था कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, तब भी इसने बोल दिया कि मैं तेरे को एक्सेप्ट, मैं चली गई शादी करवा के। फिर शादी के बाद भी इसने मेरे को ऐसे रखा, मारा पीटा, दवाई नहीं दिलाई, बिल्कुल भी मेरे से चला नहीं जाता। उसके बावजूद भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन किया, जबरदस्ती की, मारता पीटता था मेरे को। यानी कि शादी के बाद इसने दवाई आपको शुगर की दिलवाई या नहीं दिलवाई? बिल्कुल भी नहीं दिलाई, मेरे से चला भी नहीं जाता था, फिर भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करता था। हाँ जी सर, हम गए इसके कमरे पे जहाँ पे ये किराए पे रह रही थी, रेंट पे। तो वहां पे जाके देखा इसके खाने के लिए अचार का डब्बा रखा हुआ। वो सुबह जाता था, जिसके साथ इसकी शादी हुई लड़की की, तो वो जाके शाम को आता था इसके लिए रोटी लेके, ओनली रोटी लेके आता था, अचार के साथ ये रोटी खाती थी। वहां पे ना कोई फ्रिज, ना कोई पंखा, कुछ भी नहीं था। उस कमरे में घुट के ही मर जाना, तो उसमें कहाँ रह पाती।